तुमसे कहना था। इसको कहीं चुप कर जाए, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। इसको चुप करा ले। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा ना तो अपनी आंखों से खुद देख लें। अस्सलाम वालेकुम। सिराज की बनाई हुई तस्वीरों को तो मैं झुटला सकती थी, लेकिन जो कुछ अपनी आंखों से देखा ना उसे मैं नहीं झुटला सकती। युसरा, एक दफा माफी दिला दो, कसम से कहीं और नहीं जाऊंगी कॉलेज के अलावा। पागल हो गई हो, मम्मी पापा पहले ही बहुत गुस्से में है, बहुत हर्ट किया है तुमने उन्हें, अब नहीं मानेंगे वो। लेकिन 1 महीने के बाद तो एग्जाम्स है ना, उसके बाद कहीं नहीं जाऊंगी, प्रॉमिस। युसरा से कह दे कि अब इसकी जिद नहीं मानी जाएगी। अपने बाप को तो जीते जी मार ही दिया इसने। इसके लिए बेहतर यही होगा कि कमरे से बाहर ना निकले। ये जुल्म है अम्मी। जुल्म? जानती हो जुल्म क्या होता है? जुल्म ये होता है कि माँ बाप जब अपनी औलाद को पाल पोस कर बड़ा करे और वही औलाद उनके उस फर्ज को उनका जुर्म बना दे, ये होता है जुल्म। अम्मी, हमारे आंसुओं को हमारी कमजोरी मत समझना राबी। इतनी नफरत तो ना करें मुझसे। तुमने हमारे पल्ले नफरतों के अलावा और छोड़ा क्या है? तुमने तुम्हें यहां तक सोचने में मजबूर कर दिया कि हम युसरा से भी उसकी नौकरी छुड़वा दे। मम्मी आप क्या कह रही हैं? अगर मैं जॉब पे नहीं जाऊंगी तो लोग क्या सोचेंगे कि मैंने कुछ गलत किया है? युसरा, लोग तो अब भी सोच रहे होंगे। सिराज की जुबान को कौन बंद कर सकता है? क्या लोगों की सोच की वजह से हम जीना छोड़ दें? लोगों की जुबानों पर पैरे भी तो नहीं बिठाए जा सकते। मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। हाँ टीना, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नहीं भाई, कहाँ सुनते हैं। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो वो समझते हैं माँ बाप को ना कुछ नहीं पता। दे नो इट ऑल। अपनी मनमानी करते हैं, बहस करते हैं हर चीज की। तुम अपने आप को ही देख लो भाई, दूर जाने की क्या जरूरत। 4 बच्चे हैं तुम्हारे, तुम फिर भी अकेली हो। हाँ यही होता है, इतने सारे बच्चे लगते हैं जब छोटे होते हैं, और जब बड़े होते हैं तो सब अपनी अपनी दुनिया में होते हैं। और मेरे पास तो बस एक ही है। हाँ तुम छोड़ो, खैर तुम मुझे कुछ कह रही थी ना, कोई लंच है कमेटी का? नहीं यार, मैं नहीं दिया आजकल, बस बहुत जरा डाउन फील कर रही हूँ। हाँ अब टेस्ट कराऊंगी, हाँ कराने हैं, सही कह रही हूँ। चलो ठीक है, हुआ तो मैं तुम्हें फोन करती हूँ। ओके बाय। कॉफी पियेंगी? बुक पढ़ रही है? लग रहा है नाराज है मुझसे। आई एम सॉरी मम्मी, लेकिन अब नाराज क्यों हो रही है? हम दोनों तो बात ही सुना करते हैं। लेकिन तुम कभी कभी बहुत ओवर हो जाते हो, एंड यू फॉरगेट दैट आई एम योर मदर, नॉट योर फ्रेंड, एंड आई कैन गेट हर्ट टू। I only have you, beta. No one else. And I only have you. I'm sorry. और ये जो भी आप फोन पे कह रही थी ना, अपने टेस्ट करवाएंगी, कल ही हम जा रहे हैं फुल चेकअप के लिए, ओके? Okay. वैसे आप पे ब्लू कलर और डायमंड्स तो बहुत सूट करते हैं। मक्खन लगा रहे हो? हाँ। क्यों? मिसेस चौधरी का नंबर देते। उफ, फारिस, नॉट अगेन फारिस। खुदा के लिए मिसेस चौधरी की जान छोड़ दो। क्या मतलब जान छोड़ दो? नहीं छोड़ सकता,
मोहब्बत में फंस गया हूँ। आई एम इन लव। बेटा मिसेस चौधरी प्रोफेशनल रिश्ते वाली है, उनका तो काम ही है ये, उनका बिजनेस है कि वो सबको रास्ते दिखाए और सबसे पैसे ले लें। अगर वो बहुत अच्छी बिजनेस वुमन है तो मैं भी बहुत अच्छा क्लाइंट हूँ। मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बीच के लोग हैं ना, ये सारी बात खराब कर रहे हैं। मैं मिसेस चौधरी से उन लोगों का नंबर लेके खुद मिलने के लिए जाऊंगा। क्या पागल हो गए हो? खुद अपना रिश्ता लेके जाओगे? इट्स 2020। इस दुनिया में लोग क्या क्या कर रहे हैं, मैं अपना रिश्ता लेके नहीं जा सकता। बेटा उसके माँ बाप 2020 के नहीं हैं, वो पुराने जमाने के हैं। कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, कुछ कस्टम्स होते हैं, वो फॉलो करने होते हैं। लड़का खुद अपना रिश्ता लेके नहीं जाता। नंबर दे देना, नंबर दे दे, नंबर दे दे, नंबर दे। फजूल बात ना करो, जूते खाओगे मुझसे तुम। अच्छा छोड़े ना। क्या कर रहे हो? मेरे फोन में जाओ। फोन लॉक क्यों है? खोले ना वो। बट व्हाई? दिस इज माय प्राइवेसी। But I was thinking of taking a picture. खोल के देना। अच्छा देखिए, यस, अब मैं मिसेस चौधरी का नंबर खुद निकाल लूंगा। क्या बात है, तबीयत ठीक है आपकी? रात भी आप ठीक से सोए नहीं? अब नींद जरा मुश्किल से ही आएगी जीनत बेगम। मैं सोच रही थी कि जाहिदा बाजी का हाल पूछां। पता चला है अस्पताल से फारिग होकर अब घर आ गई हैं, तो मिलाऊं, आयादत कर लूं? हाँ हाँ जरूर जाओ, पुराने जानने वाले हैं हमारे। बस एक बात का ख्याल रखना, किसी से कोई भी बात करने से पहले कम से कम 10 मर्तबा जरूर सोचना। जब तक बात हमारे अंदर है वो हमारी है, जुबान पर आ गई तो समझो पराई हो गई। आप इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करें, आखिर माँ हूं मैं भी। ये बात इस घर से कभी भी बाहर नहीं जाएगी। बेटियों के माँ बाप की इससे बढ़कर बेबसी क्या हो सकती है कि वो चाहते हुए भी अपनी बेटियों के बेकसूर होने की गवाही नहीं दे सकते। कॉल क्यों नहीं पिक करी? कब से फोन बज रहा है? इसकी जरूरत नहीं है। किसकी कॉल है? फारिस की। फारिस की? कितना अजीब इंसान है, इनकार होने के बावजूद बाज नहीं आ रहा। मैं बात करती हूँ उससे। मसला क्या है तुम्हें? हेलो राबी, तुम हमारी जान छोड़ क्यों नहीं देते? मैंने आपसे कितनी दफा कहा है कि आप कॉल मत किया करें। मैंने भी शायद आपसे एक रिक्वेस्ट की थी, आपने कोई जवाब नहीं दिया मुझे। रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है, फैसला हो चुका है। अगर आप कहती हैं तो मैं मम्मी को दोबारा भेज देता हूँ। नहीं, अब इसका कोई फायदा नहीं है। खुदा हाफिज। ये क्या कह रहा था? कुछ नहीं। ये भी तक तुम्हारे साथ राब्ते में क्यों है? क्योंकि उम्मीद लगा कर बैठा है, प्यार करता है तुमसे। तुम फिर से कहीं इसकी वकालत करने के मूड में तो नहीं हो? देखो, अगर मेरी वकालत से फैसला बदलता ना तो कब का बदल चुका होता। हेलो। हाय। आप? मैं फारिस हूँ, अंकल से मिलने के लिए आया था। मैं सिराज, युसरा का फर्स्ट कजन, उनका ताया का बेटा। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। आप वही है ना जो उस दिन मिसेस चौधरी के साथ घर आए थे? जी बिल्कुल। आप जानते हैं मिसेस चौधरी को? हाँ श्योर, मैं जानता हूँ। प्लीज आप उनका नंबर शेयर कर सकते हैं? हाँ मैं नंबर शेयर भी कर देता हूँ, बल्कि मैं बात करा दूँ? प्लीज। मिसेस चौधरी। हेलो। हाँ सिराज, क्या बात है? अच्छा ये जरा बात कीजिएगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मिसेस चौधरी। जी कौन बोल रहा है? फारिस।
फारिस बात कर रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो सिराज के साथ? मिस चौधरी, आपने तो कुछ किया नहीं मेरे लिए, तो मैंने सोचा मैं खुद ही जाके राबी के पेरेंट्स से मिल लेता हूँ। फारिस, आर यू सीरियस? आर यू रियली देयर? तो ये कब से होने लग गया है कि लड़के जो है वो शादी से पहले अपने इन-लॉज के घर चक्कर लगाना शुरू कर दें? तो फिर मैं क्या करता? आपने तो मुझे श्योरिटी दे के बिल्कुल ही। लिसन फारिस, मैंने तुमको कोई श्योरिटी नहीं दी थी। आई जस्ट टोल्ड यू कि मैं पूरी कोशिश करूंगी। आई प्रॉमिस दैट। अब कर रही हूँ ना मैं कोशिश। मिस चौधरी, कैसी कोशिश है आपकी? भाई मैं कोशिश कर तो रही हूँ ना, कहा है ना तुमको। लेकिन देखो फारिस, तुम्हारा वहां जाना अच्छा नहीं लगता। चले ठीक है, I'll be careful next time. अच्छा चलो, आई एम ट्रस्टिंग यू ऑन दिस वन। नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहना। ओके बाय। Thank you very much. नो प्रॉब्लम। ठीक है। युसरा, तुम चाहो ना तो कुछ भी हो सकता है। मैं चाहूं तो मतलब मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। राबी, मैं फारिस को रोक नहीं सकती हूँ। लेकिन तुम मम्मी अब्बा को तो रोक सकती हो ना। तुम कहोगी तो वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेंगे। कौन सी बात? यही कि वो यासिर से एक दफा मिल ले। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ यासिर से। खुदा के लिए जिद छोड़ दो। अम्मी बाबा तुम्हारे लिए कभी भी गलत फैसला नहीं करेंगे। फारिस भी तो उनके लिए अजनबी है। अगर वो फारिस के बारे में सोच सकते हैं तो यासिर के बारे में क्यों नहीं? फारिस अच्छा लड़का है राबी। मैं भी यही चाहती हूँ कि अम्मी बाबा उन्हें इनकार ना करें। हाँ, फारिस अच्छा लड़का है, लेकिन तुम्हारे लिए। उसका रिश्ता तुम्हारे लिए आया था, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए यासिर ही अच्छा है और मैं उसकी जगह किसी और को नहीं दूंगी। राबी, तुम्हारी ये बदतमीजी अम्मी बाबा को बहुत अजियत देगी। अपनी जबान को काबू में रखो। मेरी मर्जी आप लोगों के लिए कोई अहमियत ही नहीं रखती। आप लोग यासिर से मिले बगैर उसे रिजेक्ट कर देंगे तो ये हम दोनों के साथ ज्यादती है। ठीक है, उसे कहो अपने पेरेंट्स को लेकर आए। ले आएगा, वो अपने पेरेंट्स को ले आएगा। तुम सिर्फ अम्मी अब्बा से बात करो कि वो उसके पेरेंट्स का वेट करे। करो बात उससे। लेकिन मेरे पास तो फोन ही नहीं है। नंबर तो याद होगा ना तुम्हें? उसका नंबर ऑफ है, शायद सो रहा होगा अभी। तुम एक काम करना, उसे दिन में दोबारा कॉल करना और टाइम फिक्स कर लेना कि वो कब अपने पेरेंट्स को लेकर आएगा। और इससे ये भी कहना कि वो जल्दी लेकर आए अपने पेरेंट्स को। ठीक है, लेकिन अम्मी पापा के साथ कोई बदतमीजी नहीं करोगी तुम, समझी? तो मैं तुझे बोल रहा था ना कि वो 1 मिनट। हेलो हेलो, मुझे यासिर से बात करनी है। जी, बोल रहा हूँ। कौन? मैं राबी की बड़ी बहन बात कर रही हूँ। हेलो। आप जी, कुछ नहीं, बोलिए, क्या काम है? हम लोग राबी का रिश्ता तय कर रहे हैं, लेकिन राबी चाहती है कि मैं एक बार आपसे मिलूं। मुझसे? जी। लेकिन आपके घर पर नहीं। तो क्या आप मेरे ऑफिस आ सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक काम कीजिए, आप मुझे अपना पिन लोकेशन भेजिए, मैं अभी आ जाता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? किसका फोन था? राबी की बड़ी बहन की कॉल आई थी। क्या? अब तुम उसकी बहन से भी मिलोगे? बस कर दो यार, और कितने झूठ बोलोगे तुम? तुम मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। इस झूठ को मैं तब तक निभाऊंगा जब तक मैं चाहूं। देख, तुम्हारे ये एडवेंचर ना तुम्हें ले डूबेंगे, बता रहा हूं तुम्हें मैं।
चलो भाई, पिन लोकेशन तो आ गई है, अब चलते हैं। अबे यार खाना तो खाने दे। बाद में खाना यार फेवरेट पुलाव था मेरा। चलो चलो जल्दी। देखिए मिस्टर यासिर, जितना मैं आपके बारे में जान सकी हूँ वो ये कि आप मेरी बहन के मामले में सीरियस हैं और इस वक्त हमारे घर में जो भी टेंशन फैली हुई है उसके जिम्मेदार भी आप हैं। मैं आपसे दो टूक बात पूछूंगी कि आप अपने पेरेंट्स को हमारे घर कितनी जल्दी ला सकते हैं? ब्लैकमेल कर रही हैं आप? अब शादियां यूं तो नहीं होती ना कि आपने कहा कि कल शादी कर लो और भागा भागा चला आया शादी करने के लिए। ठीक है, मैं आपकी बहन को पसंद करता हूं, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन इसका हर किसी मतलब नहीं कि मैं कल ही बारात लेके आ जाऊं। मेरी बहन आए हुए रिश्ते से सिर्फ इसलिए इनकार कर रही है क्योंकि वो आपसे शादी करना चाहती है। ये आपका प्रॉब्लम है कि मुझसे शादी करना चाह रही है या नहीं करना चाह रही। भाई मैंने तो उसे नहीं कहा ना कि मैं कल ही उससे शादी कर लूंगा। और अगर आपको जल्दी है तो जहां से उसका रिश्ता आ रहा है वहां कर दीजिए उसकी शादी। तो क्या तुम मेरी बहन से मोहब्बत नहीं करते? मोहब्बत तो इंसान बहुत सारे लोगों से करता है, आपने भी की होगी। अब जरूरी तो नहीं ना कि बंदा जिससे मोहब्बत करे उसी से शादी कर ले। अब आपको उसकी शादी कहां करनी है कहां नहीं, दैट्स योर प्रॉब्लम। मैं चलता हूं। और हाँ, अगर आपको अपने बारे में बात करनी है तो आई एम फ्री। जा सकते हो तुम यहां से। ओके। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। भाई कौन सी नई बात है, हर लड़की किसी ना किसी को पसंद करती है। पसंद करना गुनाह नहीं है, लेकिन इस तरह बगैर बताए घूमना फिरना ये गलत है। बहुत अच्छा है युसरा। अगर अच्छा होता तो इस तरह सबकी जबानों पर तुम्हारी रुसवाई की दास्तान नहीं होती। देखिए मिसेस चौधरी, हम मानते हैं कि राफी से गलती हुई है, लेकिन इस उम्र में बच्चियों से गलतियां हो ही जाती हैं। अरे सीनत, क्यों परेशान हो रही है? मुझे भी पता है बच्ची है, गलती हो जाती है। गलती तो खैर किसी भी एज में हो सकती है, बस इंसान को सिनारियो देख के डिसीजन लेना चाहिए। और मैं तो आप लोगों से यही कहूंगी कि आप लोग इस रिश्ते के लिए हाँ करते हैं। मिसेस चौधरी, एक बात बताएं जी, क्या वो लोग वाकई राबी के रिश्ते के लिए सीरियस है? ले भाई, वो लोग तो बिल्कुल बारात लेके रेडी हैं, बस आपकी हाँ का इंतजार है। तो फिर हमारी तरफ से हाँ। हमारी युसरा। अरे सीनत, क्या हो गया? मेरे होते हुए युसरा के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं इससे भी बड़े घर का रिश्ता लेकर आऊंगी अपनी युसरा के लिए। आप लोग मेरी बात कान खोल के सुन लें। अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मेरी मौत के जिम्मेदार आप सब लोग होंगे। Behave yourself, राबी। चलो चलो यहाँ से। मैं नहीं करूंगी शादी। आप लोग कितनी जबरदस्ती कर सकते हैं मेरे साथ? अरे भाई साहब, कोई बात नहीं, छोटी बच्ची है, शादी होगी ना तो खुद ही ठीक हो जाएगी। और नहीं तो अपने बाबा के बारे में कुछ सोच लो। इतनी बेवकूफ क्यों हो तुम राबी? अच्छा, आप तो बहुत अक्लमंद है ना, तो एक छोटी सी बात क्यों नहीं समझ पा रही है कि मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ? तो तुम क्या समझती हो, हम दोनों तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते? हम लोगों ने दुनिया देख रखी,
अपने एक्सपीरियंस की बेस पर तुम्हें समझाने की कोशिश करें और तुम हो कि बस। हर किसी के एक्सपीरियंसेस एक जैसे नहीं होते, और ये भी तो हो सकता है ना कि आप सब लोग तस्वीर के एक रुख को देख रहे हो। इसी इमेच्योरिटी की बात कर रही थी मैं। ये भी तो हो सकता है कि तुम भी तस्वीर का एक ही रुख देख रही हो। मुझे इसी रुख को देखना है। ये मेरी जिंदगी है और इसके फैसले करने का हक भी मुझे ही है। मत भूलो राबी, तुम्हारी जिंदगी हमारी जिंदगियों से भी जुड़ी है। कभी खुद से निकलकर हमारी जिंदगियों के बारे में भी गौर कर लेना। अरे युसरा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो लड़का आया था आज। कौन सा लड़का? फारिस, जो आया था तुम्हारा रिश्ता लेकर, लेकिन पसंद राबी को कर गया। आपसे मिलने आया था? नहीं, मेरे से नहीं मिलने आया था, वो तो मैं इत्तेफाक से मिल गया। वो आया था तुम लोगों के घर पर और काफी परेशान लग रहा था कि तुम लोग उसको जवाब क्यों नहीं दे रहे। हम लोग उसे जवाब दे चुके हैं। अरे नहीं नहीं, जवाब तो अभी इसको मिलना है। थोड़ी देर पहले मिसेस चौधरी तुम्हारे घर आई थी और उन्होंने बताया कि चाचा अयूब ने हाँ कर दिया राबी के लिए। क्या हुआ अगर सपना टूटा कोई, जो करीब था अपना रूठा कोई। क्या हुआ अगर सपना टूटा कोई, जो करीब था अपना रूठा कोई। जिंदगी बिखर सी गई, रास्ता धुंधला गया, रास्ता धुंधला गया। क्या करने वाली थी तुम? बिन मौत मरना चाहती हो? और कोई हल है मेरे पास? बिन मौत ही तो मारना चाहते हैं लोग मुझे। तो क्या मौत ही सारे मसलों का हल होता है? तुमने ये सब करते हुए एक दफा भी किसी का नहीं सोचा, ना अपनी बहन का, ना अपने माँ बाप का। तुमने भी नहीं सोचा कि तुम हमें सारी जिंदगी का दुख देके जाती और हम अपनी बाकी सारी जिंदगी लोगों के ना खत्म होने वाले सवालों के जवाब देते रहते। कितनी पागल हो तुम! ये क्या करने चली थी तुम? खबरदार जो आइंदा तुमने किसी ऐसी हरकत का सोचा भी। हम प्यार करते हैं तुमसे, औलाद हो तुम मेरी। माफ कर दे मुझे। अब जरूरी तो नहीं ना कि बंदा जिससे मोहब्बत करे उसी से शादी कर ले। राबी, हैरत है मुझे तुम्हारी पसंद पर कि तुमने यासिर जैसे लूज कैरेक्टर इंसान को अपनी मोहब्बत के काबिल समझा। सोचा था तुम्हें घर आके बताऊंगी कि उससे कोई उम्मीद मत रखना, लेकिन मैं तुम्हें और दुख नहीं देना चाहती मेरी बहन।
राबी सो गई? जी, रोते रोते सोई है। हमें क्या ऐसा हो सकता है कि आप मिसेस चौधरी से कहें कि वो फारिस की अम्मी से बात ना करे अभी? तुम भी तो यही चाहती थी, तो फिर अब ऐसा क्यों कह रही हो? हाँ, मैं चाहती थी, मगर तब मुझे ये नहीं मालूम था कि राबी क्या चाहती है। राबी जो भी चाहती हो, फैसला हो चुका है। अम्मी, उसकी हालत तो देखें, प्लीज अभी जल्दी मत करें। देर करती तो फिर बहुत देर हो जाएगी। कहीं तुम उस लड़के के बारे में तो नहीं सोच रही जिसके पीछे उसने हमारी इज्जत दांव पे लगा रखी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो किस्सा तो खत्म समझे, और वैसे भी वो राबी के काबिल नहीं है। तो फिर ये बात उसे भी तो समझाओ ना। उसे कहो कि फारिस को अपना नसीब समझकर कबूल कर ले। अम्मी, वो जबरदस्ती नहीं मानेगी, और अगर मान भी गई तो खुश नहीं रहेगी। देखो बेटा, इस वक्त उसके लिए यही बेहतर है। प्लीज उसकी हिमायत मत करो। तुम तो खुद अच्छी तरह से हर बात को समझते हो। अम्मी, मैं सब जानती हूँ, लेकिन प्लीज अभी उसे वक्त दें। वक्त ही तो नहीं है अब। सब तो ये दुआ है कि वो जल्दी से रुखसत हो जाए। यही उसके लिए बेहतर है। अब तो उसके लिए किसी और अच्छे रिश्ते की उम्मीद भी नहीं है। ओके, आई विल सी यू टुमारो। तो मुझे ईमेल कर देना, मैं फिर पढ़ के रिप्लाई कर दूंगा। ओके। फारिस, एक बात तो बताओ मुझे, तुम मुझे अपनी शादी पे बुलाओगे? ये क्या बात हुई? भाई, अब तुम इतने बड़े हो गए हो, सारे मामलात खुद तय करने लग गए हो, तो मैंने सोचा हो सकता है मैं पूछ लूं कि तुम्हें अपनी शादी पे मेरी जरूरत है। क्यों कह रही हैं? क्या हुआ है? क्यों, तुम राबी के घर नहीं गए थे आज? तुम्हें बता कर गया था आपको। हाँ हाँ, लेकिन मैं समझी तुम मजाक कर रहे हो। वैसे तुम्हें जाना नहीं चाहिए था। वो लोग क्या सोच रहे होंगे तुम्हारे बारे में? अरे कौन क्या सोच रहा होगा? उसके पेरेंट्स, हु एल्स? सोच रहे होंगे कि ये लड़का तो हाथ धो के पीछे ही पड़ गया। गया तो मैं उसके पेरेंट्स से मिलना ही था, लेकिन उनसे मुलाकात ही नहीं हो। हाँ फारिस, मिसेस चौधरी का फोन आया था आज। क्या कह रही थी? उन्होंने जवाब दे दिया। मुझे समझ में नहीं आता लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है। छोटी छोटी बातों को दिल में रख के इतना बड़ा इशू बना लेते हैं। अच्छा खैर, ये सब छोड़ो। मैं तो ये बात एंजॉय कर रही हूँ कि तुम ऑल द वे गए और उसने तुमसे कोई खास बात भी नहीं की। सोचो, अभी तो शुरुआत है। हो सकता है शादी के बाद वो तुम्हें घर में भी ना घुसने दे। हाँ कर दी उन्होंने। What? किसने? उन लोगों ने। No way! सच बताएं। हाँ बेटा, मेरी जान। थैंक यू। खुश रहो। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तो पता है, आज स्टाफ से डील करते करते बहुत थक गया था मैं। फिर तुम्हारे बारे में सोचा, एक एनर्जी से आ जाती है। क्यों होता है ऐसा? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ,
मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करूँ, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, थोड़ी देर बस। हेलो यासिर, मैं राबी। हाँ बोलो। यहाँ से मुझे यहाँ से ले जाओ, बहुत बुरा होने वाला है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। मेरी बात सुनो, तुम्हारे अलावा किसी के साथ जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। प्लीज सुबह बात होगी, अभी मैं गहरी नींद से उठा हूं ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह हाफिज, बाय 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 बाय। हेलो यासिर, यासिर। माँ बाप की इज्जत का कुछ तो ख्याल किया होता। किस तरह? खुदा के लिए अम्मी अबू से बात करो। मैं यासिर के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। अब सिर्फ फारिस के बारे में सोचना शुरू कर दो, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, यकीन करो। गलत यकीन है सबका। मैं सिर्फ उसके साथ खुश रहूंगी जिसे मैं चाहती हूँ। राबी, वो तुम्हारा नसीब नहीं बन सकता, भूल जाओ उसे। नहीं भूल सकती, और अगर यासिर मेरा नसीब नहीं बनेगा ना, तो मैं किसी और को अपना नसीब बनने भी नहीं दूंगी। तुम अपने साथ बहुत गलत कर रही हो राबी। गलत तो आप सब कर रहे हो मेरे साथ। क्या कहा है यासिर ने तुमसे? उसको मेरी आवाज नहीं जा रही थी, शायद नींद में था। तुम यहाँ हमारी इज्जत दाव पे लगा के बैठी हो और वो वहां मजे से सो रहा है। उसे तो पता भी नहीं है कि मेरे साथ यहाँ पर हुआ क्या है। तो आकर पूछ लेता कि किस हाल में हो। तो वो मेरी बदनामी से डरता है। अगर तुम्हारी बदनामी से डरता तो रिश्ता भेज चुका होता अब तक। मगर वो तुम्हारे साथ सीरियस नहीं है, समझो इस बात को। मुझे पूरा भरोसा है उस पे भी और उसकी मोहब्बत पे भी। इस तरह प्लीज अम्मी अब्बू को बताओ कि वो फारिस से कहीं ज्यादा पैसे वाला है। शर्म करो राबी, तुम्हें क्या लगता है अम्मी बाबा तुम्हारी शादी फारिस से इसलिए करवा रहे हैं कि वो पैसे वाला है? नहीं राबी, तुम्हारी शादी इसलिए करवाई जा रही है क्योंकि इसके बाद कोई इज्जतदार इस घर का रुख नहीं करेगा। प्लीज एक दफा उससे अम्मी अब्बू से परमिशन ले दो कि वो घर आ सके। मुझे यकीन है कि वो अम्मी अब्बू की सोच बदल देगा, जैसे उसने तुम्हारी सोच बदल दी है। बस जाओ, जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? हाँ कुछ नहीं, वो एक दोस्त की कॉल आ गई थी, इमरजेंसी थी, कुछ पैसों की जरूरत थी, तो मैंने कहा ले जाओ। खैर तुम छोड़ो ना। हैं? ये यहाँ क्यों सो रहा है? यासिर, यासिर, उठो। यहाँ क्यों सो रहे थे तुम? वो सो तो मैं अपने कमरे में ही रहा था। सुबह पानी पीने के लिए उठा था तो नींद बहुत आ रही थी तो यही सो गया। हैरत हो रही है मुझे तुम्हारी इस बात पर। वैसे अगर मैं तुम्हें ना जगाऊं ना तो तुम सोते ही रहो। आप भी इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था मैं। पता नहीं कैसे ख्वाब होते हैं तुम्हारे जो तुम्हें उठने ही नहीं देते। अच्छा अब जल्दी से उठो, उनका 2-3 दफा फोन आ चुका है, वो कुछ ईमेल्स करनी है उन्हें। आप भी मुझे तो लगता है वो आपको बुलाना ही नहीं चाह रहे हैं। अगर बुलाना चाह रहे होते तो ये नहीं बोलते कभी ये पेपर भेज दो कभी वो पेपर भेज दो। अच्छा बस उठो जल्दी से, मैं तुम्हारा नाश्ता बना।
ये तो उसकी बहन का नंबर है। कहीं उसकी बहन ने बता तो नहीं दिया कि मैं उससे मिला था? नहीं नहीं, अभी नहीं हो सकता है कि चुपके कॉल की उसकी बहन के नंबर से। हाँ, और फोन अभी भी उसी के पास होगा, कॉल करता। बोलो। अरे ये तो उसकी बहन है। हाय। क्यों कॉल कर रहे थे? मैंने कहाँ कॉल की? कॉल तो तुमने की है। मेरी बात कान खोल के सुनो। राबी का पीछा छोड़ दो। आज के बाद उससे मिलने या राब्ता करने की कोशिश भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? और हाँ, राबी की शादी हो रही